सर ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का ये नाला है जी, जो करनाल से गंदा पानी आता है उसका ये नाला है। ये देखो जी, ये कर रखी सफाई, बहुत अच्छी सफाई कर रखी है। अब आप लोगों को जब ये पता है कि वहाँ हम इतना पानी भेज रहे हैं और तबाही करेगा, तो पहले उसका इंतजाम तो कर लो। तो ये सवाल बार बार उठ रहा है कि खाने यहाँ पे खुदी हुई हैं और खाने खुदते हैं, और लोग जो जिनके खेत हैं वो भी जो है अपनी वो यहाँ से मिट्टी उठवाते हैं और रेत उठवाते हैं। सफाई नहीं हुई कभी पूरे, इसके पास तो कभी सफाई वाला कोई आया ही नहीं। मैं ये कहना चाहूँ जी कि इसकी सफाई हुई थी पीछे। नमस्कार, हाले हरियाणा में आपका स्वागत है। आज सुबह हमने गांव कैरवाली से एक लाइव वीडियो में दिखाया कि किस तरह से बरसात के बाद खेत बह गए और सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई। आप लगातार देख रहे हैं कि भारी बरसात के बाद किस तरह से मैदानी इलाकों में पानी के झरने बनते दिखाई दे रहे हैं। कैरवाली गांव के किसानों का आरोप था कि नहरी विभाग का एक नाला जिसकी समय रहते सफाई नहीं हुई, जिस कारण उन्हें यह भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उस लाइव वीडियो के बाद असलियत जानने के लिए हम भी उस नाले पर पहुंचे और वहां क्या मिला, आइए देखते हैं। तो जैसा कि हमने आपको अभी तस्वीरें दिखाई गांव कैरवाली से, किस तरह से जो है खेत बह गए, और जो बताया जा रहा था गांव वालों द्वारा कि एक नाला है, उस नाले की वजह से ये सारा जो है जो तबाही हुई है। और ये वो नाला अब हम आपको दिखा रहे हैं। देखने में जो जानकार नहीं है उन्हें ये खेत ही लगेंगे, लेकिन नहीं, ये वो नाला है जिस नाले की सफाई अगर समय रहते हो जाती तो शायद इस तरह की तबाही ना होती और जो पानी है वो सीधा आगे चला जाता। गांव वाले हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं क्या कुछ बताना चाहेंगे। ये है सर, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का ये नाला है जी, जो करनाल से गंदा पानी आता है उसका ये नाला है। ये देखो जी, ये कर रखी सफाई, बहुत अच्छी सफाई कर रखी है। ये सफाई होने की वजह से सारा पानी यहाँ रुकता है, फिर खेतों में जाता है, खेतों में कटाव करता है, खेतों में जाने के बाद फिर फसल की बर्बादी करता है जी। ये देखो आपके सामने है जी, कितनी सफाई कर रखी है उन्होंने। और 10-10 बार बोलने के बाद भी ये गांव वाले सब जाते हैं उनके पास, भाई सफाई कर दो या पट्टी बांध दो। अब आप लोगों को जब ये पता है कि वहाँ हम इतना पानी भेज रहे हैं और तबाही करेगा, तो पहले उसका इंतजाम तो कर लो, उसकी पट्टी वगैरह बनवाओ, उसकी सफाई कराओ, पर कोई इंतजाम नहीं है जी। आगे चलते हैं, आगे चल के दिखाते हैं हम आपको, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखिए इस तरफ ये खेत किस तरह से जलमग्न हो चुके हैं। ये करीब 4-4, 5-5 फुट ये गहरा जो है, और ये पानी, ये नाला जब ओवरफ्लो हुआ और कई जगह से कटाव हुआ, हाँ ये देखिए सारे खेत डूबे हुए हैं। 2-2 बार जीरी लगा चुके हैं जिनमें। हाँ जी, 2-2 बार। अच्छा, इनमें धान 2-2 बार लगा चुके हैं। ये दूसरी पहले भी बर्बाद हो गया था, बारिश की वजह से पानी आ गया था अभी इसी मौसम में। अभी इसी मौसम में। अच्छा। अब दूसरी बार लगाई, दूसरी बार में बर्बाद होगी। एक बार धान लगाने से 10,000 रुपये खर्च आता है। अब इन लोगों ने, किसानों ने 60-60 रुपये एकड़ में ठेके वाले रखे, 20-20 हज़ार रुपये और लगा चुके हैं, वैसे बर्बाद हो गए। अब कौन इनको ठीक कराएगा, कौन इनको क्या करेगा जी। तो ये देखिए काफ़ी भारी जो है नुकसान हुआ है। 2-2 बार ये जीरी लगा चुके हैं, धान की बुआई कर चुके हैं, और दूसरी बार फिर जो है वो ख़राब हो चुका है। ये देखिए ये जो नाला है ये किस तरह से यहाँ से बीच में से टूट चुका है। करनाल से बताया जाता है कि नाला आ रहा है, और ये सफाई जिन अधिकारियों का ये डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, या और भी जो डेवलपमेंट वाले ऑफिसर्स होते हैं, उन सबको ये चीज़ें देखनी चाहिए। ये नाला आगे कहाँ जा रहा है वहाँ भी हम आपको दिखाते हैं, सफाई कहाँ हुई है और कहाँ तक नहीं हुई। तो ये कभी तो आए होंगे सफाई करने, आप तो उम्र दराज लग रहे हैं। परका आए थे जी, पिछले साल आए थे। हाँ जी, चलदा काम करके जी। अच्छा, ये करके चलदा काम जी। आई नहीं कोई ना कोई कामयाब नहीं हुई। अच्छा। सरकार इस नाले की वजह से कोई कामयाब नहीं हुई। और इसकी ये जो बाउंड्रीज है ये भी कच्ची लग रही है। ये जैसे अगर नाला अगर बनाया हुआ है तो नाला, ये तो जिम्मेदारों ने अपनी सेफ्टी के लिए करे था जी, पानी नहीं आवा है तो जब भी पानी आ गया जी, अब भी जीरी में नुकसान हो गया जी बहुत। नहीं, मेरा प्रश्न ये है, अगर ये सरकार की तरफ से नाला बनाया हुआ है इतना बड़ा, तो इसकी पक्की बाउंड्रीज तो होनी चाहिए। कुछ नहीं कर रखी थी पक्की, कोई नहीं आई, 8 फुट की बाउंड्री हम ऊंची करके देंगे, किसी ने कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं कराया जी। मशीन नहीं आई, बस में तो फार्मूला कर गया जी, मैच करके ले गए, सारे पैसा खा गया। जिम्मेदार लग रहे जी, जिम्मेदार लग रहे, क्या करेगा इसका जिम्मेदार, क्या करेगा? ठेकेदार आया और असी यहाँ था पंचायत जोन सी जंगलात की जमीन थी, उसमें तो माटी रेता बेच कर मजा टाइम पूरा करके चले गया। जोन सा गवर्नमेंट ने पैसा दिया था खदाई का, वो अपने जेब में गल के खड़े गए। नहीं, एक सवाल मेरा और है, ये पिछले कई दिनों से जब हम ये कवर कर रहे हैं इस इलाके में, यमुना के इलाके में, तो ये सवाल बार बार उठ रहा है कि खाने यहाँ पे खुदी हुई हैं और
खाने खोदते हैं, और लोग जो जिनके खेत हैं वो भी जो है अपनी वो यहाँ से मिट्टी उठवाते हैं और रेत उठवाते हैं। तो इसमें लोग जिम्मेदार नहीं है। वो सागवान की खान है जिनूंगा, वो तो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो तो दूर है मेरे रोड पे। तो मतलब खुद किसान इसमें जिम्मेदार नहीं है अपने खेत? नहीं ना ना ना, कोई नहीं है, सिर्फ नहरवाई वाला महकमा जिम्मेवार है इस चीज का, जो सफाई नहीं करे। घर का जिम्मेदार मट्टी नहीं साफ सकता अपने खेत में। अच्छा, हाँ जी, यहाँ कोई खान नहीं है वैसी, ठेकेदार की कोई खान नहीं, मिट्टी उठवा रखी है किसी ने कोई मिट्टी उठवा रखी है, जिम्मेदार के खेत मिट्टी गवर्नमेंट। तो ये देखिए, ये ग्राउंड रिपोर्ट है। इस समय हम आपको गांव कैरवाली से दिखा रहे हैं। गांव कैरवाली में भी जो रात की बरसात हुई तो काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है किसानों को। तो इस खबर को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये खबर जो है जिम्मेदार अधिकारियों तक, प्रशासन तक और सरकार तक पहुँचे, और इस ओर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये जो यमुना तट से दूर के इलाके हैं थोड़ा, लेकिन जहाँ इस तरह के रजवाहे निकलते हैं वहाँ पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि नुकसान वहाँ पर भी हो रहा है। अगर घरोंडा विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं हरविंदर कल्याण, वो लगातार बने हुए हैं, स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं। वो यमुना पर भी काफ़ी समय से डटे रहे और अब पिछले 2-1 दिन में वो अलग अलग गाँवों में भी जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप इस खबर को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ हो सकता है उन तक ना पहुँच पा रही हों प्रशासन की तरफ से। तो ये खबरें उन तक पहुँचें और उनके संज्ञान में ये सब चीज़ें ज़रूर आएँ, और ये जितने भी किसान हैं इनको जो मुआवजा जो है वो मिलने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। बने रहिए हाले हरियाणा के साथ, आपको आगे भी लेकर चलते हैं, आगे दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये वही जो रजवाहा है वो आगे निकल कर आ रहा है, और ये किस तरह से पुलिया बनी हुई है। और इस पुलिया के दूसरी तरफ भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये जो खरपतवार होती है जो इसके अंदर उग जाती है, वो एज इट इज़ इसके अंदर खड़ी हुई है। फसल बर्बाद हो जाती है, जिम्मेदार किया ना, पानी टूटा तो जो अगर जो सफाई हो जाती, सफाई नहीं हुई कभी पूरे, इसके पास तो कभी सफाई वाला कोई आया ही नहीं। कागजों में तो करता है, कागजों में दिखाता, लेकिन यहाँ कोई नहीं अंदर मशीन लेगा। अच्छा, हाँ नहीं जी, ओम प्रकाश जी, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँ जी कि इसकी सफाई हुई थी पीछे। कब? ये अभी जीरी लगने से पहले, अभी इसी सीजन में। अच्छा। लेकिन हुआ क्या जी, वो जो कटेल की सीम है ना जी, और उसके मुर्दघाट तक, वहाँ तक तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सफाई करी। अच्छा। आगे क्या किया जी, उन्होंने वो जेबीसी इसके अंदर बाढ़ के ऐसे ही ला के ना कोई पटड़ी बांधी, ना कोई पानी का रास्ता बनाया। अच्छा। और हमें नहीं पता है कि कितनी पेमेंट हुई, क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि ये नाला जो है ज़मीन से 17 फुट गहरा चलना चाहिए था, जबकि ये 5 फुट ऊपर चल रहा ज़मीन से। थोड़ी सी बरसात हो तो टूट जाता है ये, और कम से कम ज़्यादा नहीं थी, सैकड़ों एकड़ फसल जो जीरी की है हमारी धान की, दोनों तरफ बर्बाद हुई है। हमने विधायक को भी दिखाया था पिछले बार, भाई हमारे साथ ये होता है। उसने कहा मैं सफाई का इसका प्रबंध कर दिया, लेकिन अब आप देख रहे हो क्या सफाई हुई है। ये सब के सामने है, पूरे गांव के सामने है, हमारे विधायक के सामने है, हमारी सरकार के सामने है। जबकि कि ये होना चाहिए ज़मीन से 17 फुट गहरा, तब हमारे 10-15 साल निकल सकते हैं। नहीं तो 1 एकड़ पे हमारा 20,000 रुपये खर्चा आया हुआ है। किसी किसान से पूछ लो जो जितने यहाँ खड़े हैं, कि कोई भी किसान 2.5 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, इससे ज़्यादा बड़ा किसान नहीं है कोई भी। 6 किलो डूब हमारे दोबारा लाई हमने। ये 6 किले भी इसके किले के नहीं है, जिनके कहने में कमी है। इसके ये 4 भाई हैं जी, इसके वनडे में 2 ही आम है जी, और वो भी ठेके की होगी इसकी जी। पूछ लो इसकी किसकी ज़मीन है। नहीं सही है। तो ये देख सकते हैं आप, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। समय रहते अगर ये कार्य होता, गांव वालों का जैसा कहना है, और ये जो आप इसमें उगा हुआ देख रहे हैं, जिसे हम कहें कि अनवांटेड जो ये चीज़ें हैं, कबाड़ा कह सकते हैं या खरपतवार कह सकते हैं, ये ऐसा नहीं देखने में लग रहा कि एक रात में ही उग गई होंगी। ये काफ़ी समय से हैं और सही तरह से इसकी सफाई नहीं की गई है। हाँ, कोई बाउंड्रीज भी नहीं है। ये एक सड़क निकल रही है, सड़क के ऊपर पुलिया ज़रूर है, लेकिन जैसा कि हमने आपको पीछे दिखाया था, इस रजवाहे के दोनों तरफ जो बाउंड्रीज होनी चाहिए थी वो नहीं है, कच्चा है, और इसी वजह से ये टूट कर जो है खेतों में पानी जा चुका है। इसकी खेतों से ऊंचा बार है जी, एक ऊंचाई, नाले की ऊंचाई ज़्यादा है, खेतों की गहराई ज़्यादा हो गई, क्योंकि ये बार बार इसमें ये जो खरपतवार है इसमें सड़ता है, इसी में ही जमा हो जाता है।
और इसके कारण ये ऊपर आ जाता है और खेत नीचे रह गए, ये थोड़ा पानी होने में ये टूट जाता है। हम कहाँ जाए जी, विधायक है हमारे, हम उनके पास 20 बार चले गए जी इस बात को लेके जी। ठीक है जी। और उन्होंने पूरा आश्वासन भी दिया था और उन्होंने काम भी शुरू कराया था। लेकिन यहाँ की सिचुएशन प्रूफ चाहिए जी। यहाँ की सिचुएशन और कटेल के मुर्दघाट से पीछे की सिचुएशन जाके देख लो, दोनों तरफ अच्छे से पटड़ी बंधी हुई है। मतलब विधायक ने काम शुरू करवाया था तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की इसमें जो है कमी रही है। ये हमें नहीं पता जी, लापरवाही बहुत ज़्यादा रही, अधिकारी की रही या किसकी रही, कैसे हुआ भैया, किसने ये वापस बुलाई। जाके देखो जी, ये चीज़ जाके देखो जी, इधर भी जाके देखो कितनी फसल। हम 5 भाई हैं जी, मेरे ताऊ चाचे के जी, सारे 50 किले डूबे खड़े जी। ठीक है जी, तो इस खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। गांव वालों का सीधा सीधा यही कहना है कि कार्य शुरू जरूर हुआ था, लेकिन वो लापरवाही से जो है यहाँ पर किया गया है, और आप देख भी सकते हैं लापरवाही दिखाई भी दे रही है। अब इसमें जिसकी भी कमी है, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अगर विधायक हरविंदर कल्याण ने कार्य सौंपा है किसी अधिकारी को और अगर उसकी कोई नेग्लिजेंसी इसमें है तो इस पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मामला काफ़ी बड़ा है। अगर ये समय रहते सफाई हो जाती तो इतना लाखों का नुकसान किसानों का ना होता। आप देख रहे हैं हाले हरियाणा। जो कोई भी पहली बार हमारे फेसबुक पेज पर जुड़ा है या ये खबर यूट्यूब पर देख रहा है, हमारे दोनों प्लेटफॉर्म्स को लाइक करें, जुड़ें, ताकि आगे आने वाली सभी खबरें आप तक सीधा पहुंचती रहें। धन्यवाद।